स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन के अंतर्गत कुछ ग्राफ और उनके कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 11th मैथ्स और चैप्टर हम लोगों का आजकल चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। तो लेते हैं पहले एक फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन में इसको हम लोग कहेंगे यदि f फंक्शन है r का r पर, जहाँ r रियल नंबर है, r क्या है? रियल नंबर है, और वो फंक्शन अगर हम लोग मैप के रूप में लिखना चाहें f x बराबर x, इसका मतलब क्या है? f मैप्स x टू x ऑन x। फंक्शन f मैप्स x ऑन x। फंक्शन f जो है x को f पर प्रतिचित्रण करता है। फंक्शन f x का प्रतिचित्रण x पर करता है। यदि इस तरह से फंक्शन है तो उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं लेट r बी द रियल नंबर r क्या है? रियल नंबर है। तो फंक्शन इस तरह का, ए फंक्शन ऑफ r ऑन r इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ f x फंक्शन f x को f पर मैप करता है, जहाँ x क्या है? एलिमेंट है r का। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे है ये। इसका ग्राफ देखते हैं। इसका यदि ग्राफ हम लोग देखें, ये x एक्सिस और y एक्सिस, इधर मूल बिंदु है, ओरिजिन है। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या है? x क्या है? ये x जो है ऑर्डर पेयर जितने भी बनेंगे उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। और जो सेकंड एलिमेंट है उनका यदि हम लोग सेट बनाएं तो वो रेंज कहलाती है। तो इसमें यदि यहाँ से हम लोग ऐसे यदि मान लेते हैं, यहाँ 0 है, इधर -1 -2 ऐसे -3 भी ले लें अगर, और वाई एक्सिस पे भी -1 -2, इधर +1 +2 ऐसे ले रहे हैं। तो हम क्या पाएंगे कि f जब हम x को जब हम 1 रखते हैं, 1 पर 1 हो जाएगा, 2 पर 2 हो जाएगा, 0 पर, चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं कि x एलिमेंट है r का, रियल नंबर का, तो 0 पर 0 हो जाएगा, -1 पर -1 ही प्राप्त होगा, -2 पर इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त हो रहा है? -2 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम लोग यदि प्लॉट करें
तो 1 पर 1 एक बिंदु यहाँ मिलेगा, फिर 2 पर 2 यहाँ मिलेगा, फिर 0 पर 0 यहाँ मिलेगा, -1 पर -1, यानी x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -1, यानी वो पॉइंट यहाँ मिलेगा। और -2 इधर -2 है, ये -2 पर x का मान -2 यदि रखा जाए तो वो -2 मिल रहा है, यानी यहाँ मिलेगा। अब इनको यदि हम लोग मिलाते हैं, इनको यदि हम लोग मिलाएं तो ग्राफ इस तरह से आता है। इस तरह का ग्राफ जो आता है वो हमको बताता है आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। इसका रेंज क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा। रेंज मतलब डोमेन का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर जो भी बनेंगे, यानी यह ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 1 है। यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो 1 1, यहाँ पर जो बन रहा है वो 2 2, यहाँ पर 0 0 ऐसे बन रहा है। -1 1 -1 बन रहा है, फिर -2 बन रहा है। ये जो फंक्शन है इन ऑर्डर्स पेयर का सेट है। मतलब इनके ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग लिखें तो ऐसे लिखेंगे 1 1 2 2 0 0 -1 -2 ऐसे ऑर्डर्स पेयर बनेंगे। इनका ये सेट है और ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह से बने। रियल नंबर है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर के रूप में भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने इसको ऐसे दर्शाया है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम इंटीजर ही लें, 1 लें, ये 0.5 में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, इसका डोमेन रियल नंबर है तो डोमेन भी रियल नंबर ही होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज भी रियल नंबर होगा। डोमेन R एंड रेंज भी R होगा, डोमेन भी R होगा और रेंज भी R होगा। तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आते हैं कांस्टेंट फंक्शन पर। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन f फंक्शन है r का, r पर यदि f(x) बराबर c इस तरह से हो, मतलब कि फंक्शन f मैप्स करता हो x को c पर, या f मैप्स करता है x, प्रतिचित्रण करता है x का c पर, तो ऐसा फंक्शन वेयर c क्या है, c एनी रियल नंबर है, एनी कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। लेट r बी ए रियल नंबर, r क्या है, रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, let R be a set of real numbers, then a function f of R on R is defined as f(x). f मैप्स करता है x को कांस्टेंट c पर, तब ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन होगा एंड वेयर x is the element of R and c also element of R। c भी, c इस कांस्टेंट है, वो भी एलिमेंट होगा R का। तो
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज कांस्टेंट, यानी x के किसी भी मान के लिए फंक्शन उस x को c पर ही मैप करता है, उसका प्रतिचित्रण करता है। इसका ग्राफ यदि हम लोग खींचेंगे तो ऐसे आएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई। ग्राफ यदि हम लोगों को खींचना हो तो ये इस तरह से आएगा। ये c डिस्टेंस दूरी पर, x अक्ष से c डिस्टेंस दूरी पर, c जहाँ कांस्टेंट है, c डिस्टेंस दूरी पर यह हम लोगों को ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ भी मान रख लें, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो इस तरह का फंक्शन यदि है कि x के किसी भी मान के लिए उसका मान जो है कांस्टेंट है, तो उसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पर डोमेन क्या है? डोमेन है R, और रेंज क्या है? रेंज एक एलिमेंट c आएगा, केवल x का कोई भी मान रखेंगे हम तो उसका वैल्यू c के बराबर, उस फंक्शन का जो वैल्यू है वो c के बराबर है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा, वो है c। ये सिंगलटन सेट होगा। तो ये इस तरह का फंक्शन था। अब आते हैं हम लोग पॉलिनॉमियल फंक्शन पर। मान लेते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या है, इसको देखा जाए। पॉलिनॉमियल फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या है? ए फंक्शन f of R on R is said to be polynomial function, is said to be polynomial function। यह पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा यदि इफ फॉर ईच x एलिमेंट है R का, फॉर ईच x एलिमेंट R, f(x) यानी f(x) को मैप करता है। इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, फिर an माइनस n x की पावर n माइनस n। या इसे हम लोग देखिए, ये एक एक पावर घटती जा रही है। जहाँ लिख देते हैं अभी पहले, जहाँ n क्या है, where n is a non-negative integer, and an minus 1, a0 इसी को लिखा जाएगा, a0 r एलिमेंट है R के। इट में भी, यह जो है ये तो नॉन नेगेटिव है, लेकिन ये क्या हो सकता है, एलिमेंट है R के तो इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉलिनॉमियल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, चाहे नेगेटिव इंटीजर चाहे पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे हो सकते हैं ये। अब इसको ये घातें घट रही हैं, an x टू द पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इसको हम लोग a0 x की पावर n माइनस n यानी x की पावर 0 यानी कि 1 यानी कि केवल a0 तक ले लेते हैं। इस तरह का यदि फंक्शन यदि मिल रहा है तो उसको हम लोग पॉलिनॉमियल फंक्शन कहते हैं। x के मान के लिए y का मान ये क्या है, दाहिने साइड में जो लिखे हैं y है, y मीन्स इमेज बन रही है जो, वो है इमेज। हर एक इमेज
के लिए x के एक एक मान के लिए हर एक इमेज बनेगी। तो इस तरह से इस फंक्शन को पॉलिनॉमियल फंक्शन कह रहे हैं। इसका ग्राफ यदि खींचा जाए तो कैसा मिलता है हमको, इसका ग्राफ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसका ग्राफ खींचा जाए। ये x है और ये fx है, x और fx। एग्जाम्पल है fx बराबर एक्स स्क्वायर। ये पॉलिनॉमियल है, x की घात 2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर x की घात 2 लिखें तो an पहला जो पद मिल रहा है वो उसी तरह से है कांस्टेंट, इसका गुणांक होगा 1। अब यदि x को हम लोग अलग अलग मानों पर रखना चाहें, -3 से शुरू करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक चलते हैं। तो ये कितना होगा, 9 हो जाएगा। ये कितना होगा, 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 4, ये 9। इस तरह से हम लोगों को मान मिल रहे हैं। तो अब इसका ग्राफ यदि खींचा जाए, ग्राफ यदि खींचते हैं यहाँ पर, ये मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3, इधर -1, -2, ये -3, -x एक्सिस प्लस -x की दिशा में ये +x, ये +y, इधर -y, ऐसे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे माइनस करके -1, -2, -3, -4, -5, 1, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम लोगों को मिलेंगे। तो 0 पर 0 है, यहाँ मिलेगा। फिर 1 पर 1, एक पॉइंट इधर मिला, एक पॉइंट इधर मिला। फिर 2 पर 4, 4 इधर कहीं आएगा, एक पॉइंट इधर मिला, एक पॉइंट इधर मिला। तो इनको यदि मिलाएं हम, इस तरह से ग्राफ आएगा ये पॉलिनॉमियल का। और भी 9 पर आगे जाएगा तो ये पॉलिनॉमियल हुआ। तो ये तीसरा ग्राफ पॉलिनॉमियल फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन रेंज R रियल नंबर है, डोमेन R और रेंज भी R। पॉलिनॉमियल का जो डोमेन है वो R है और रेंज भी R है। इसके बाद हम लोग आते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन are functions of the type किस तरह का है, f(x) बटे gx इस टाइप का होगा, वेयर gx को 0 नहीं होना चाहिए। वेयर f(x) and gx are polynomial function of x defined in a domain where
एफ एक्स एंड जी एक्स, ये पॉलिनॉमियल है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनॉमियल फंक्शन एंड इन ए डोमेन, एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं ऑफ एक्स के, इन डिफाइंड इन ए डोमेन, किसी डोमेन में डिफाइंड होंगे, डिफाइंड इन ए डोमेन एंड जी एक्स जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, या ऐसे कहेंगे एफ फंक्शन आर जीरो नहीं होना चाहिए, एफ फंक्शन है आर का आर पर एक्सेप्ट जीरो, एफ फंक्शन है आर का आर पर एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं है। डिफाइंड, यहाँ पे एक एग्जांपल डिफाइंड बाई, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, डिफाइंड है, डिफाइंड एफ एक्स एफ वन बाई एक्स से, मतलब ये फंक्शन x को मैप करता है एक बटे x पर, फंक्शन x मैप्स ऑन x ऑन वन बाई एक्स, एंड x क्या है, एलिमेंट है r का, जीरो नहीं है, मतलब x r के किसी भी मान को लिया जा सकता है लेकिन जीरो नहीं, इसलिए सेट में जीरो इसको लिख दिया गया है कि माइनस जीरो सेट के रूप में। इसका जब ग्राफ हम लोग खींचते हैं, इस फंक्शन के लिए ग्राफ जब खींचेंगे तो कैसा आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। ये ऐसे एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव एक्स ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव वाई। तो एक्स के किसी भी मान पर ये फंक्शन इसका 1/x वैल्यू देता है, यानी y का वैल्यू 1/x आता है, लेकिन x बराबर 0 पर यह डिफाइन नहीं है, क्योंकि gx डिनोमिनेटर में 0 होता है तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ग्राफ इसका इस तरह से आएगा, इस फंक्शन के लिए ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पर कुछ भी मान ले सकते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन इस फंक्शन के लिए डोमेन होगा r एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। इसी तरह रेंज क्या होगा, रेंज भी r होगा एक्सेप्ट 0। इस तरह से ये हम लोग अब देखते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन कहता है कि f फंक्शन है r का r पर, इस तरह से डिफाइंड है कि लेट r क्या है, लेट r बी द रियल नंबर, r be the set of, r be the set of real numbers, तब क्या होगा, तो फंक्शन f r का r पर इस तरह डिफाइंड एज f x
एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, मतलब एफ एक्स का फंक्शन है इस तरह से है, फॉर ईच एक्स एलिमेंट है आर का, एफ मैप एक्स ऑन मॉड एक्स, मतलब एक्स को एफ प्रतिचित्रण करता है मॉड एक्स पर। ये लाइन मॉड एक्स है, इसका मतलब हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। वो कैसे आता है उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, एफ एक्स बराबर एक्स जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ये माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 है। इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। इसका यदि ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो इसका वैल्यू एक्स के ही बराबर आ रहा है, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन उधर जो आ रही थी वो इधर आएगी। लेकिन जब निगेटिव एक्स पर जाएंगे, निगेटिव मान 0 से जब कम पे जाएंगे एक्स की वैल्यू के लिए, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स, इधर प्लस वाई माइनस वाई। तो जब निगेटिव वैल्यू के लिए जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तब मान लीजिए एक्स की जगह पे -1 रखते हैं तो -1 यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो फिर इधर की ओर एक्स के निगेटिव मान के लिए वाई का पॉजिटिव मान हमको मिलता है। ये ऐसा, ये ग्राफ ऐसे हमको मिलेगा। ये मॉडुलस फंक्शन है। अब इसका रेंज क्या होगा, पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन कितना होगा, डोमेन तो रियल नंबर है, ठीक। और रेंज क्या है, रेंज माने वाई के मान, रेंज क्या है उनका सेट बनेगा। वाई इधर भी ऊपर, सब ऊपर है, तो वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये रेंज हो गया। तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने अभी और कुछ 1-2 टाइप के ग्राफ बचे हैं, फंक्शन बचे हैं, उनको भी अब हम लोग साइनम फंक्शन के विषय में जानते हैं। साइनम फंक्शन क्या है, साइनम फंक्शन ये फंक्शन किस तरह डिफाइंड है, एफ फंक्शन है आर का, आर पर डिफाइंड बाई किस तरह से डिफाइंड है, ये है डिफाइंड कि एफ मैप्स एक्स ऑन 1, 0 एंड -1। एफ मैप्स करता है एक्स को जीरो पर, 1 पर, 0 पर और -1 पर। इस तरह के फंक्शन को हम लोग साइनम फंक्शन कहेंगे। जब x क्या है, ग्रेटर देन 0 है तब वो 0 पर, जब x बराबर 0 है तब वो 0 पर, x लेस देन 0 है तब वो -1 पर। f मैप्स करता है x को 1 पर जब x 0 से बड़ा है, 0 पर करेगा जब x 0 है, -1 पर करेगा जब x लेस देन 0 है। इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, साइनम फंक्शन कहेंगे। डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका डोमेन R होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज यही है, बस केवल 3 मान है इसके, 1, 0 और -1 से, -1, 0, 1, ये इसका रेंज होगा, साइनम फंक्शन का रेंज होगा। इसका ग्राफ देखते हैं अब। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एफ एक्स बराबर mod x बाई एक्स,
चूँकि उतना ही आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मॉड x में x का भाग लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है। एंड फॉर x बराबर 0, यहाँ पर x बराबर 0 है तो f ये फंक्शन 0 हो जा रहा है। एंड 0 फॉर x बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। इस पूरे फंक्शन का मान 0 आएगा जब x 0 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 के अलग यदि कोई मान है तो यहाँ पर x 0 नहीं है। इसका यदि ग्राफ खींचा जाए, प्लस x, ये इधर माइनस x, प्लस y, माइनस y, तो जो भी मान रखते हैं x के, यहाँ पर देखिए, यहाँ से चलते हैं इस पर, x इज़ ग्रेटर देन 0, इधर चलते हैं तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर ले लेते हैं ये 1, ये 2, इधर ये 3, इस तरफ भी -1, -2, -3, यहाँ ये पॉइंट्स हमने मान लीजिए बना लिया, और इस पर इधर 1 और इधर -1, ऐसे। तो x का कोई भी मान जो 0 से बड़ा है, इस पर इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। x का कोई भी मान तो 1, यहाँ पर, यहाँ देखिए ये लाइन ऐसे आएगी, इस तरह से जाएगी। x का कोई भी मान 0 नहीं, 0 पर 1 नहीं है, 0 पर 0 है, तो 0 पर 0 का मतलब यहाँ आएगा वो पॉइंट यहाँ पर। जब x का मान 0 से ज्यों ही आगे अधिक होता है, ये इसका मान इस फंक्शन के हिसाब से इसका जो मान आता है वो 1 आता है, यानी y एक्सिस के पैरेलल जो लंबाई होगी वो 1 यूनिट की होगी, यानी ये इस तरह से पैरेलल लाइन आएगा। इसके बाद x बराबर 0 पर हम लोगों ने इसको 0 पाया, जब x को 0 है तब यहाँ पर ये 0 है। लेकिन x जब 0 है तो ये 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक हम लोग ऐसे सर्किल बनाते हैं, ये इस तरह से। और इसी तरह से x बराबर -1 पर ये 0 नहीं है, यहाँ पे सर्किल बनेगा। लेकिन -1 से जो ही अधिक होता है, x बराबर 1 पर तो 1 है, माइनस जब x बराबर 0 से थोड़ा कम होता है तो ये 0 नहीं होकर के उतना मान हो जाता है, यानी कि ये 1 हो जाता है, -1 हो जाता है, ऐसे इस तरह से इसके मान आएंगे, यानी इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। इसको एक बार और समझते हैं। x जब ग्रेटर देन 0 है यहाँ, तो इसका मान 1 है। x जब लेस देन 0 है तो इसका मान तब भी 1 है। लेकिन जब x 0 है तब ये 0 हो जाता है। अगर x 0 है और ये -1 है तो यहाँ पर हम बनाते हैं, लेकिन 3 मान प्राप्त हो जाते, x के करस्पॉन्डिंग y में 3 मान प्राप्त होते, -1, 0 और 1 प्राप्त होते, यानी उसकी इमेज 3 बनती, -1, 0 और 1 बनती, जो कि फंक्शन नहीं कहलाता। इसलिए ये यहाँ पर x बराबर 0 पर 0 है। अब आते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसको भी देखा जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, greatest integer function, the function f
फंक्शन एफ आर आर, यहाँ भी जीरो माइनस डिफाइंड बाई फंक्शन एफ फंक्शन ऑफ आर ऑन आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज एक्स। इस तरह से इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसको ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं जहाँ x एलिमेंट है r का। Assume that the value of the greatest integer less than or equal to x such a function is called greatest integer function. Such a function is called greatest integer function. ये क्या है इसका मतलब? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कह रहा है, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं कि जब x, ये x दो इंटीजर के मध्य बिलोंग कर रहा है तो उसका मान the greatest integer less, assume that the value of the greatest integer less than, उससे कम होगा या इक्वल टू x या उसके बराबर होगा। इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब x दो इंटीजर के बीच में बिलोंग कर रहा है तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अनुसार उसका मान लोअर दोनों इंटीजर्स के बीच में जो लेस इंटीजर है उसके बराबर होगा, या यदि x इंटीजर है तब उसका मान उसी इंटीजर के बराबर यानी rx के बराबर होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि f(x) बराबर ऐसे x बराबर -3 से अगर शुरू करते हैं, -3 यदि है तो ये -3 है कब? जब x बिलोंग कर रहा है -3 और 2 के बीच में, -2 के बीच में। मतलब यहाँ पे -3 और -2 दो इंटीजर हैं, इनके बीच में यदि x बिलोंग करता है तो उसका मान -3 होगा। लेकिन इसका मतलब ये है, इसको ऐसे और इसको समझ सकते हैं कि -3 इज लेस देन x इज लेस देन -2। इस कंडीशन में भी -3 होगा और x बराबर -3 की कंडीशन में भी -3 होगा। जब -3 रखते हैं तो इसका मान -3 होगा। लेकिन -3 और -2 के बीच में यदि कोई इंटीजर है, कोई है मान, उसका कोई वैल्यू है, तो उसका मान, उसका जो फंक्शन के अनुसार जो मान होगा वो -3 होगा। इसी तरह f(x) बराबर x -2 कब? जब -2x -1, x -2 और -1 के बीच बिलोंग करता हो तब। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि -2x -1 और जब x बराबर -2 पर। इसी तरह f(x) बराबर x बराबर -1, ये -1 लेस देन x लेस देन 0, यानी कि -1 लेस देन x लेस देन 0 या x बराबर -1 पर, या f(x) बराबर x बराबर 0 जब 0 इज लेस देन x
0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 1। इसका मतलब 0 x 1 के बीच में, यदि 0 और x 0 और 1 के बीच में है तब 0, और x यदि 0 है तब भी 0। और आगे चलते हैं यदि, तो f(x) बराबर x, ये -1 होगा। ये कब? जब 0, ये 0 -1 नहीं, -1 तो ही गया, बराबर 1 होगा। कब? जब 1 और 2 के बीच में x लाई कर रहा है, यानी कि 1 लेस देन x, 1 इज ग्रेटर देन x एंड x, 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2। x क्या है? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन 2 है। इसी तरह से यदि इसको हम लोग देखें, 2 भी आएगा। कब? जब x 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा हो। इसका मतलब 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3 या x बराबर 2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x का मान जब -3 और -2 के बीच में है तो उसका वैल्यू -3 है, और -3 है, और यदि -3 है तब भी -3 है। ग्राफ इसका यहाँ देख लेते हैं। ग्राफ इसका ऐसे आता है। ग्राफ इसका अगर हम लोग खींचें तो ये मान लेते हैं 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ऐसे हम लोगों ने इसको बनाया है। इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो 0 पर यहाँ आ गया। अब 0 और 1 के बीच में 1 ही रहेगा, लेकिन 1 जब ज्यों ही x 1 हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में तो 0 रहेगा। 1 और 2 के बीच में 1 ही रहेगा, लेकिन जब ज्यों ही 2 आ जाएगा इसका मान 3। 2 और 3 के बीच जब x 0 है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो इसका मान 0 ही होगा। यानी यहाँ x के जितने भी मान होंगे उन सब का मान उन सब के लिए y का मान 0 है। जब x ज्यों ही 1 के बराबर होता है, ये वाली कंडीशन देखें, 1 के बराबर जब होता है तब इसका मान 1 और 2 के बीच में जब है तब इसका मान 1 हो जाता है। 1 के बराबर पर भी 1 है, जब x 1 है तब भी 1 है, और 1 और 2 के मध्य होने पर भी 1 है y। लेकिन जब फिर 2 और 3 के बीच आता है तो इसका मान 3 हो जाता है। जब 2 और 3 के बीच में आता है तो इसका मान 2 हो जाता है, y का मान 2। यानी y अब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए, जब x 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तब इसका y का मान 2 होता है। लेकिन जब x 2 है तब 2 है, 2 और 3 के मध्य में भी 2 ही है। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 ले लेते हैं, यदि 4, तो जब 3 और 4 के मध्य में हम आते हैं तो इसका मान 3 होगा। 3 पर भी 3 होगा और 3 और 4 के मध्य में भी 3 होगा। यानी ये ग्राफ ऐसे आएगा। इसी तरह जब इधर आते हैं, 0 और -1 के मध्य आते हैं, 0 और -1 के मध्य आएंगे तो इसका मान -1 होगा। ये -1, यहाँ पे ये -1 है, 0 नहीं होगा। -1 और 0 के मध्य में जब x का मान होता है तो y का मान -1 होता है। ये -1, इनके मध्य कुछ भी हो, -0.5 भी होगा तब भी -1 होगा, लेकिन जब 0 रहेगा तब तो 0 हो जाएगा। इसी तरह आगे -1 और -2 के बीच में अगर हम रखते हैं तो लोवेस्ट, जो इनके मध्य जो लोवेस्ट इंटीजर होगा वो होगा इसका मान। यानी इसको ऐसे हम लोग
लिख सकते हैं। ये ऐसे ग्राफ आएगा इसका। यहाँ पर ग्राफ बता रहा है कि -1 और 0 के मध्य में इसका मान है, तो इसका वैल्यू -1 है। लेकिन जो ही -1 हो जाता है तब जब x -1 हो जाता है तो x -1 और 0 के बीच में होने पर -1, y का मान -1, लेकिन -2 और -1 के बीच में होने पर, यहाँ पे देखिए -2 और -1 के मध्य होने पर इसका मान -2 होगा, -1 नहीं होगा, -2 होगा। ये इसी तरह से -2 और -3 के बीच आने पर इसका मान -3 होगा। यहाँ पर ये वैल्यू -3 बता रही है, ये वैल्यू -2 बता रही है, यहाँ ये वैल्यू -1 बता रही है। 0 पर 0, -1 पर -1, लेकिन -1 और -2 के बीच में आने पर -2 हो जाएगा, -2 और -3 के बीच में आने पर -3 हो जाएगा। तो इस तरह से है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब x का वैल्यू 2 इंटीजर्स के मध्य है तब उसका फंक्शन का मान लोवेस्ट इंटीजर के बराबर होगा। लेकिन यदि x स्वयं ही इंटीजर कोई है तो वो इंटीजर, उसका मान इंटीजर के बराबर ही होगा। इस तरह से आज हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस को पढ़ा।